हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। उसमें हम पढ़ रहे थे मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम पढ़ रहे थे। उसमें पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। दैट मीन्स जब मेटल्स एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। वो अपने ऑक्साइड्स बना देते हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। वो ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, उनका pH 7 से ज़्यादा होता है। फिर हमने एग्जांपल्स ली थी, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस करता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये जो आयरन ऑक्साइड होता है इसी को हम रस्ट बोलते हैं। रस्ट क्या होता है? यही आयरन ऑक्साइड Fe2O। रस्ट का कलर होता है रेडिश ब्राउन और इसी को हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है, pH इसका 7 से ज़्यादा होता है। रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में कन्वर्ट करता है क्योंकि ये अल्कलाइन होता है। अगर ये अल्कलाइन नहीं होता या एसिडिक होता तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता। उसके बाद हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ। एग्जांपल, उसने भी एक ऑक्साइड बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है जब वो पानी के साथ मिलता है, रिएक्शन करता है पानी के साथ। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो प्रोड्यूस करता है। वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है। वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था मेटल की रिएक्शन पानी के साथ। जब पानी के साथ मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड्स बना देते हैं, अपने हाइड्रोक्साइड्स वो बना देते हैं जब वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर हमने सोडियम मेटल की बात की। बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। जब रिएक्शन ख़त्म होती है तो इसमें हीट भी निकलती है और हाइड्रोजन भी निकलता है, H2 गैस जिसको हम कहते हैं वो भी निकलता है। उसके बाद पोटेशियम की एग्जांपल दी थी हमने वाटर के साथ। वो भी हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वो भी जो है वो भी एक एक्सोथर्मिक ही रिएक्शन ही होती है क्योंकि उसमें भी लॉट ऑफ हीट निकलती है। उसके बाद हमने मेटल्स की रिएक्शन की किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ। डाइल्यूट एसिड मैंने आपको बताया क्या होता है। वो क्या बना देते हैं? हाइड्रोजन गैस वो वॉल्व करते हैं जब वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। जिंक अगर रिएक्ट करेगा किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ, वो बनाएगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये भी डाइल्यूटेड ही होता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो यहाँ पे है ये भी डाइल्यूटेड होता है। अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा HCl के बदले, वो जिंक सल्फेट बना देता है और वहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होता है। जो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है उस मेथड से हम हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करते हैं। कहाँ पे? लेबॉर्ट्री में। लैब मेथड यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए लैब मेथड होता है एक। कौन सा? जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करो, जिंक सल्फेट बनेगा और वो क्या देगा? हाइड्रोजन गैस, जो वहाँ पे देख सकते हो आप। उसके बाद हमने पढ़ा था एल्युमिनियम की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड। एग्जांपल थी, एल्युमिनियम भी एक एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। ये होता है एल्युमिनियम क्लोराइड और वो भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देता है जब वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ी थी, मेलिएबिलिटी। नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होते, नॉन मेलेबल होते हैं क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं। उनको अगर हिट करेंगे किसी चीज़ के साथ वो ब्रेक हो जाएंगे। सल्फ़र मैंने एग्जांपल दी थी और फॉस्फोरस भी दी थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हमने डक्टिलिटी डिस्कस की थी। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं क्योंकि वो वायर्स में ड्रा नहीं कर सकते, वो टूट जाते हैं अगर स्ट्रेच करेंगे उनको। सिलिकॉन मैंने बोला था आपको, Si या बोरॉन B, ये एक नॉन मेटल होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सोनोरस। नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं, वो सोनोरस नहीं होते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं साउंड जब हिट करते हैं किसी चीज़ के साथ। एग्जांपल ब्रोमीन दी थी नॉन मेटल की, या फ्लोरीन दी थी। यहाँ पे देख सकते हो ब्रोमीन
यहाँ पे कैप्ट किया गया है एक कंटेनर में, यहाँ पे फ्लोरीन भी कैप्ट किया गया है। आज जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। प्रोबेबली ये जो लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर होगा इस टॉपिक का। इस लेक्चर में हम इसको वाइंड अप करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद PYQ करेंगे अलग लेक्चर में, वो आएगा आगे जाके। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़ते रहिए और समझते रहिए। चलिए आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। आज हमें जो प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है पहले वो डेंसिटी है। अगर हम रिकॉल कर पाएंगे, अगर आप रिकॉल कर पा रहे होंगे कि मैंने आपको बोला था मेटल की जो डेंसिटी होती है, मेटल की डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी जो होती है मेटल की वो ज़्यादा होती है। डेंसिटी इज़ हाई। क्यों होती है ज़्यादा? क्योंकि उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होते हैं? मेटल में होते हैं। इसलिए उनमें जो है उनमें डेंसिटी होती है बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी। अगर हम बात करें नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। बिकॉज क्यों? Bonding between their molecules are generally weak London or dispersion forces due to which there are less forces of attraction। जो नॉन मेटल्स के एटम्स के बीच में जो फोर्स होता है उनको हम बोलते हैं लंदन फोर्सेस, वीक लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नॉन मेटल के एटम्स बनाऊँगा, यहाँ पे मैं एटम बनाऊँगा नॉन मेटल के, यहाँ पे मैंने इनके एटम्स बनाए। जो इनके बीच में फोर्स होंगे, इस और इस एटम के बीच में फोर्स, फॉर एग्जांपल ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, जो ये फोर्सेस होंगे ये बहुत ही वीक होंगे। इन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? इनको हम बोलते हैं लंदन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक साइंटिस्ट था लंदन, इसलिए इनको बोलते हैं लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस। जो ये फोर्सेस होते हैं बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं, इसलिए इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही लो डेंसिटी होती है। यहाँ पे देख सकते हो लो डेंसिटी लिखा है, लो, ये याद रखना है। जो बॉन्डिंग होती है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये मैंने जो बोला आपको, इस मॉलिक्यूल के बीच में, इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही वीक होती है, क्योंकि इनमें वीक लंदन फोर्सेस होते हैं और डिस्पर्शन फोर्सेस भी जो होते हैं वो वीक ही होते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? अपार्ट फ्रॉम डायमंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज़ नो स्पेसिफिक पैकिंग इन नॉन मेटल्स। डायमंड के अलावा नॉन मेटल्स में कोई स्पेसिफिक पैकिंग नहीं होती है। अगर मैं आपको डायमंड के हवाला दूं थोड़ा सा, डायमंड जो होता है वो कार्बन का बना होता है। वो एक क्या होता है, डायमंड जो है, डायमंड मैं यहाँ पे लिखूँगा, डायमंड जो है, डायमंड जो है, डायमंड किसका ये है? डायमंड इज एन एलोट्रोप, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एलोट्रोप क्या होता है? ये कार्बन की एक, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन कॉपी होती है। असल में डायमंड में क्या होता है? कार्बन ही होता है। कैसे? ये बोलता है स्पेसिफिक पैकिंग इन नॉन मेटल। डायमंड में कैसे स्पेसिफिक पैकिंग होती है? डायमंड में एक कार्बन जो है वो अगले 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है ऐसे। ये डायमंड का एक स्पेसिफिक पैकिंग अरेंजमेंट होता है। या आप पढ़ोगे आगे, अगर ये आपके सिलेबस में है, मुझे लगता है ये सिलेबस में नहीं है तो आपको ये पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक पैकिंग अरेंजमेंट होता है किसका? डायमंड का। कार्बन, एक कार्बन वो अगले 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। ये फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन, ये कार्बन भी 4 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, ये भी, ये भी और ये भी। ये एक स्पेसिफिक पैकिंग होती है डायमंड में, जो कि नॉन मेटल में नहीं होती है। वो एक खाली नॉन मेटल है डायमंड जिसमें स्पेसिफिक पैकिंग जो है पाई जाती है, बाकी कोई नहीं है। ड्यू टू विच द वॉल्यूम इज़ क्वाइट हाई एंड लो डेंसिटी। इसकी वजह से जो वॉल्यूम होता है
वो होता है बहुत ही ज़्यादा, और डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। वॉल्यूम ज़्यादा होता है। डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, डेंसिटी की फॉर्मूला होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास जो होता है कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1/वॉल्यूम। दैट मीन्स डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के भी बराबर। दैट मीन्स इसका मतलब अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा डेंसिटी कम होगी, अगर वॉल्यूम कम होगा और डेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे वही पॉइंट लिखा है, यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम होता है ज़्यादा, क्वाइट हाई, एंड लो डेंसिटी, डेंसिटी कम होती है। दैट मीन्स अगर वॉल्यूम ज़्यादा डेंसिटी कम, अगर डेंसिटी कम वॉल्यूम ज़्यादा, वॉल्यूम कम डेंसिटी ज़्यादा। ठीक है, यही लिखा है। जो नॉन मेटल्स की डेंसिटी होती है वो होती है कम, वॉल्यूम क्या होता है ज़्यादा। नॉन मेटल के एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कहीं पे H लिखा हो उसको हाइड्रोजन कहलाएंगे। कार्बन कहीं पे कैपिटल C लिखा हो उसको आप कार्बन बोलोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन गैस जो है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये H से डिनोट करते हैं। कार्बन जो है यहाँ पे ये देख सकते हो, ये जो है ये कार्बन है, इसको C से डिनोट करते हैं कार्बन, इसको C से डिनोट करते हैं, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेटल की बात करें, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा थे। मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा था, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा था, किसका, मेटल का। अगर हम बात करें किसकी, नॉन मेटल की, यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ ट्रू दैट लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स आर रिजल्ट ऑफ वीकर बॉन्ड्स और अ लैक ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। बोल रहा है कि सच है कि लोअर मेल्टिंग पॉइंट अगर होगा दैट मीन्स उसका मतलब क्या है, बॉन्ड जो होगा वो वीक होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट जो है कम होता है दैट मीन्स बॉन्ड कैसा होता है, बॉन्ड होता है वीक, बॉन्ड होता है वीक। बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट अगर कम है, बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा। ठीक है, लैक ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, एटम के बीच में बॉन्ड्स ही नहीं होंगे। यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे एक एटम है, तीनों एटम हैं बट इनके बीच में बॉन्ड ही नहीं है। दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट अगर कम होगा तो बॉन्ड ही नहीं होगा, यहाँ तो बहुत ही कम बॉन्ड होगा बट बहुत वीक बॉन्ड होगा। उसको हम बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स या लंडन फोर्स इसके बीच में। ठीक है, देयरफॉर नॉन मेटल्स लैक metallic bonding between atoms, therefore have lower melting and boiling point than metals। इसकी वजह से नॉन मेटल्स में जो होती है वो मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है वो लैक होती है। मेटेलिक बॉन्डिंग अगर मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है, अगर मेटेलिक बॉन्डिंग एब्सेंट है, अगर मेटेलिक बॉन्डिंग एब्सेंट है किसी भी एलिमेंट में, दैट मीन्स उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, लो होगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा बट कितना होगा, बहुत कम होगा कंपेयर टू मेटल्स। ब्रोमीन लिखा है, फ्लोरीन लिखा है, एग्जांपल नॉन मेटल की। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपने पॉइंट सीखा वो क्या सीखा, आपने सीखा ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के बराबर। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी होती है मेल्टिंग पॉइंट के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, अगर ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जब मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जब मेल्टिंग पॉइंट कम होता है बॉन्ड वीक होता है। अगर यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी दैट मीन्स बॉन्ड वीक होगा, दैट मीन मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। ऊपर देख सकते हो दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के भी बराबर। ये मैंने आपको दिखाया ब्रोमीन, ये फ्लोरीन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या डिस्कस करनी है, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, द शेप ऑफ ए नॉन मेटल
cannot be changed easily as they tend to be brittle and will break। जो नॉन मेटल की शेप होती हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं। वो अगर हम उनकी शेप चेंज करेंगे तो वो टूट जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है। एलिमेंट्स दैट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटालॉइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो एलिमेंट्स जो मेटल की प्रॉपर्टी भी रखते हैं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी रखते होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं मेटालॉइड्स। दैट मीन्स मेटल प्लस नॉन मेटल। अगर मेटल की प्रॉपर्टी भी रखेगा एक एलिमेंट और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी रखेगा, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं मेटालॉइड्स। METALLOIDS। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं जनाब, उनको हम कहते हैं मेटालॉइड्स। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन जो ऐसे ही पूछेगा, एलिमेंट्स दैट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड, फिर ऑप्शन में होगा मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स, नन ऑफ द अबव या कुछ और। दे कैन बी शाइनी और डल। वो शाइनी भी हो सकते हैं, डल भी हो सकते हैं। एंड देयर शेप कैन ईजिली चेंज, देयरफॉर नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। क्या लिखा है? ये शाइनी भी हो सकते हैं, ये चमकते भी होंगे और डल भी हो सकते हैं। दैट मीन्स उनकी शेप जो है वो चेंज भी कर सकते हैं हम आराम से। देयरफॉर नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं बिकॉज दे आर ब्रिटल। क्योंकि वो टूट जाते हैं अगर हम उनको हिट करेंगे। दे आर ब्रिटल। एग्जाम्पल क्या दी है? कार्बन एंड फॉस्फोरस P। फॉस्फोरस तो ये है, आप देख सकते हो, ये जो है यहाँ पे ये फॉस्फोरस है। कार्बन क्या है? कार्बन ये है, देख लेना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्या है? कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Non-metals are generally bad conductors of electricity. Bad conductors because they have not free-flowing electrons and do not cause intermolecular vibrations, making them the bad conductor of heat and electricity. पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, समझना है। जो नॉन मेटल होते हैं, अगर हम मेटल की बात करें, मेटल्स की बात अगर हम करें, मेटल्स की बात, ये क्या होते हैं? ये होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट का भी गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर। जब ये हीट का भी गुड कंडक्टर होगा और इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होगा, जब ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है पास? करंट फ्लो में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज होता है नेगेटिव, वो फ्लो होते हैं, प्रोटॉन फ्लो नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं, यही लिखा है। दे हैव नॉट फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वो एब्सेंट होते हैं किन में? नॉन मेटल में एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट इन नॉन मेटल। जब वो एब्सेंट होंगे तो करंट फ्लो ही नहीं होगी। जब करंट फ्लो ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होंगे, ठीक है। एंड डू नॉट कॉज इंटरमोलिकुलर वाइब्रेशंस, मेकिंग देम। इंटरमोलिकुलर वाइब्रेशन किसकी वजह से होती है? इंटरमोलिकुलर वाइब्रेशन जो होती है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। इंटरमोलिकुलर वाइब्रेशन ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से इंटरमोलिकुलर वाइब्रेशन होती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तीन इलेक्ट्रॉन जो है ये आपस में लड़ने लग गए, आपस में कोलिजन करने लग गए। ये इसके साथ कोलिजन कर रहा है, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ऐसे ही जो कोलिजन होता है इसके साथ इस कंटिन्यू कोलिजन जब होते हैं, कंटिन्यूस कोलिजन्स जब कोलिजन होते हैं इलेक्ट्रॉन के बीच में तो वाइब्रेशन होती है। इंटरमोलिकुलर वाइब्रेशन जो होती है वो किसकी बीच में होती है?
इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होती हैं जब वो कोलाइड करते हैं। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होगी? इंटरमॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जब नहीं होगी दैट मीन्स बैड कंडक्टर होंगे। फॉर एग्जांपल आयोडीन लिखा है यहाँ पे, आयोडीन कहीं पे भी आई लिखा हो, खाली आई, कैपिटल आई, उसको आप आयोडीन, उसको आपको आयोडीन मानना है। नियॉन दैट मीन्स NE अगर कहीं पे लिखा होगा तो उसको आप नियॉन मानोगे। यहाँ पे ये आयोडीन लिखा दिया गया है और यहाँ पे नियॉन भी दिया गया है। आप उसका शेल भी देख सकते हो, आउटर मोस्ट शेल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देख सकते हो। ये जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो होता है नियॉन, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल्स में। ये जो होते हैं ये शेल, इनको हम शेल बोलते हैं, आप याद रखना। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद ये जो टॉपिक है ये एंड होगा। उसके अगले वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो आएगा, लेक्चर आएगा, उसमें हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो हम शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स को। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है कोई चीज़, दैट मीन्स एयर के साथ रिएक्शन होती है। रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एयर क्या मतलब होता है? रिएक्शन विद एयर होती है मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, ठीक है। नॉन मेटल्स फॉर्म देयर ऑक्साइड्स व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल जो है वो ऑक्साइड्स बनाते हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे मेटल्स जो है, मेटल ने एयर के साथ रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने भी जो बनाया, उन्होंने भी ऑक्साइड बनाया, मेटल ऑक्साइड। वैसे ही नॉन मेटल जो होते हैं वो भी किसके साथ रिएक्ट करते हैं? वो भी एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? वो भी अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं। एग्जांपल दी है रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन, व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इन एयर इट फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। दैट मीन जब सल्फर जो है, सल्फर S से डिनोट करते हैं, पता ही है, प्लस एयर दैट मीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बना देते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मूला क्या है? SO2। SO2 जो है इसको हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इसी को हम सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। सल्फर का ऑक्साइड होता है ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ सल्फर। अगर हम देखेंगे यहाँ से LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शन की लेफ्ट हैंड साइड से आप ध्यान रखिए। यहाँ पे अगर सल्फ़र देखेंगे कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कितने सल्फ़र हैं? अगर मैं देखूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ही सल्फ़र है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है? लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है। राइट हैंड साइड में कितने सल्फ़र है? राइट हैंड साइड में एक ही सल्फ़र है और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। दैट मीन ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो बैलेंस्ड है। अब हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है सल्फ़र जब इसको जलाते हैं एयर में तो ये क्या बना देता है? सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये जो यहाँ पे लिखा है। सोल्यूशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस रेड। दैट मीन्स ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड हैं ये होता है बेसिक या अल्कलाइन। अगर ये बेसिक या अल्कलाइन होगा तो इसका pH जो होगा वो कितना होगा? वो 7 से ज़्यादा होगा या कम होगा? 7 से ज़्यादा होगा, क्योंकि बेसिक चीज़ जो होगा कोई भी केमिस्ट्री में उसका pH होता है 7 से ज़्यादा, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म्स सल्फ्यूरस एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो होता है बेसिक इन नेचर। यहाँ पे ये पॉइंट जो है, यहाँ पे पॉइंट एक लिखा है, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म सल्फरस एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। दैट मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड को आप पानी में डुबा दोगे तो ये क्या बनाएगा? ये बनाता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 जिसको हम बोलते हैं।
ये होता है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो सल्फ्यूरस एसिड बना देता है। अगर H2SO4 होगा तो वो सल्फ्यूरिक एसिड कहलाएगा। यहाँ पे H2SO3 है, तो ये जो है ये सल्फ्यूरस एसिड होता है, सल्फ्यूरस। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, अल्कलाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन। जब कार्बन, एग्जाम्पल है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, कार्बन जो होता है नॉन मेटल ही होता है। कार्बन इज बर्नट इन एयर, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। You can observe that when coal, carbon is burned in form of smoke which contains carbon dioxide. कार्बन, दैट मीन्स कार्बन को आप जलाते हो, किस में, एयर में, ऑक्सीजन में, क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ये किसका ऑक्साइड होता है, ये होता है ऑक्साइड किसका, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ कार्बन। अगर आप कार्बन को एयर के साथ, एयर में जलाते हो तो वो क्या बना देता है, ऑक्साइड बना देता है, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये भी बेसिक ही होता है, बेसिक ही होता है, दैट मीन्स ये भी अल्कलाइन है, अल्कलाइन है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ये अल्कलाइन है। इसका पीएच भी क्या होगा, इसका पीएच भी 7 से ज़्यादा होगा। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। अगर ये एसिड होगा तो ये क्या करेगा, एसिड तो करता है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। नॉन मेटल्स जो रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, देखना है हमें क्या मिलता है वहाँ पे। नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। Rather, some non-metals which react with air are vigorously stored in water. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स। मेटल प्लस वाटर क्या बना देते हैं, वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड जिनको कहते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे बोल रहे हैं नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, बट कुछ नॉन मेटल जो रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, वो हवा के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो स्टोर होते हैं किस में, पानी में, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, HCl बोला है, HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड जिसको बोलते हैं, या H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड किसको बोलते हैं, ये डाइल्यूटेड होते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, बट अगर मेटल्स होंगे, मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, वो रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, और नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। दिस वाज द टॉपिक ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल एंड देयर प्रॉपर्टीज, यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो आई होप कि आप जो ये मैंने पढ़ाया आपको इन लेक्चर्स में वो आप रिवाइज करोगे। हम जल्दी इनके ऊपर मॉक सेट भी लाएंगे। ये टॉपिक जो ये यहाँ पर ख़त्म होता है। आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बट आप अपने यूट्यूब में जाइए, वहाँ पे NOTEBOOK 329 जब आप सर्च करोगे तो आपको हमारी चैनल जो है वो मिल जाएगी, दिख जाएगी। उसको पता ही है, LSS, LSS, LSS। L क्या होता है, लाइक करना है, और क्या, और शेयर, और उसके बाद क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो जो होगा वो आपके पास जल्द पहुंच जाए। आई होप दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।